1857 की क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध मानी जाती है। इस संग्राम में न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय की पहली संगठित बगावत आधार रखा, बल्कि एक नए स्वतंत्रता संघर्ष की राह खोली। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हुए। इस कहानी की शुरुआत होती है जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के बहाने अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रजवाड़ों को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया और शासन पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को यह निरंकुश शासन और भारतीयों पर अत्याचार असहनीय हो गया था। अंग्रेजी हुकूमत का बढ़ता अत्याचार, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली नीतियों की भारतीयों को झकझोर दिया। इस क्रांति की सबसे बड़ी चिंगारी फैली जब अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों के बीच नई तरह की बंदूकें बांटी, जिसमें कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप था। उस कारतूस को दांत से काटना, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सिपाहियों के धार्मिक विश्वास के विपरीत था। हिंदू सिपाही गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम सिपाही सूअर को अपवित्र मानते थे। जब सिपाही को इन कारतूसों के बारे में पता चला तो उनमें असंतोष फैल गया। इसे लेकर पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे इन कारतूसों के विरोध में खुला विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने न केवल अंग्रेजों के आदेश का उल्लंघन किया, बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी पर हमला भी कर दिया। इस घटना ने पूरे देश के विद्रोह की आग भड़का दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उनकी वीरता ने सैकड़ों सिपाहियों और आम नागरिकों को जागरूक किया और उन्हें क्रांति की ओर प्रेरित किया। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को मार डाला और जेल में बंद अपने साथियों को रिहा कर दिया। इसके बाद विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। भारतीय शाह जफर वृद्ध थे और उनकी सेना बहुत कमज़ोर थी, परंतु उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संग्राम का नेतृत्व करने का निश्चय किया। उनका यह कदम पूरे देश में एक प्रतीक बन गया और लोगों में उत्साह का संचार किया। बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रतीक मानकर अन्य राज्यों और शहरों में विद्रोह होने लगे। 1857 का विद्रोह केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानपुर, लखनऊ, झांसी और अवध जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाई। इस क्रांति के नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब, त्याग टोपे और लखनऊ की बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी आज भी अमर है। उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेज से बचाने के लिए वीरता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। तात्या टोपे ने अपनी सैन्य रणनीतियों से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का उपयोग कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। नाना साहब और बेगम हजरत महल ने भी अपने अपने क्षेत्र में क्रांति की मशाल जलाई रखी। इस संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। हालांकि यह क्रांति बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसके अंत में अंग्रेजों ने इसे बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। 1858 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई भी वीरगति को प्राप्त हुई और अन्य नेता भी अंग्रेज की क्रूरता का शिकार बन गए। इस क्रांति के असफलता की कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कि संगठित नेतृत्व और उचित संचार व्यवस्था का अभाव। भारत एक विशाल देश था और सभी क्षेत्रों में एक साथ संगठित
विद्रोह का होना मुश्किल था। साथ ही साथ भारतीय राजाओं और रजवाड़ों के बीच मतभेद और अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार और तकनीकी संसाधनों की अधिकता ने भी इस क्रांति को असफल बना दिया। हालांकि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने भारतीय के मन में स्वतंत्रता की नई भावना को जन्म दिया। अंग्रेजों ने इस क्रांति के बाद भारत पर अपने शासन की अपनी रणनीतियों में कई बदलाव की। उन्होंने कई भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया, भारतीय समाज की संस्कृति और धार्मिक मूल्यों का सम्मान करना शुरू किया और कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश राज की स्थापना की। इस क्रांति में भारतीय जनता को यह सिखाया गया कि संगठित होकर एकजुट के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस संग्राम ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आगे चलकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। 1857 की यह क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी, जिसने भारत के नागरिकों को गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा दी और अंग्रेजों के खिलाफ हर भारतीय के दिल में संघर्ष की भावना को जागृत किया। 1857 की क्रांति न केवल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, बल्कि उसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा दी। इस क्रांति के नायक और शहीदों ने अपनी वीरता और बलिदान से स्वतंत्रता की राह प्रशस्त किया। 1857 की यह गाथा आज भी हमारे दिलों में अमर है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी में।